बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब रियाजुल कुद्स और मक्तल अबी दाऊद में है कि 21 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी शाम का मुल्क और दमिश्क का शहर है कसरुल अख्ज़र के एक तारीक कमरे में मुआविया बीमारी की वजह से करा रहा है और उसने कराते हुए आवाज़ दी, कोई है? तो उसकी कराती हुई आवाज़ पर 2 कनीज़ें उसके करीब आईं। मुआविया ने उन्हें कहा कि मेहमान खाना में 2 हुकूमती आमिल मौजूद हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। उन दिनों अजीज़ान यजीद मलून शिकार पर गया हुआ था और बेरिवायत दीगर लश्कर रूम के पीछे गया हुआ था और मकाम मर्व पर शिकार में मशगूल था। एक रिवायत ये है कि उसे बाप की शदीद बीमारी की इत्तला काफ़ी पहले पहुंच गई थी और ये मर्व से वापस आ चुका था और बाप की मौत के इंतज़ार में कोहे कासियून के दामन में शिकार खेल रहा था। कसरुल खज़रा जामे उमविया के बिल्कुल करीब था। इसके सदर दरवाजे के सामने जो हवेलियां थीं उनमें ही हुकूमती उमाल का अलहदा मेहमान खाना था। उस वक्त एक कनीज़ ने गुलाम से कहा और उसने जाकर इत्तला दी। उसी वक्त 2 अफराद कसर के अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक का नाम ज़ुहाक बिन कैस फाहरी था और ये महकमा पुलिस का इंचार्ज था और दूसरा मुस्लिम बिन उतबा मुज़नी था। ये दोनों मुआविया के पास आकर बैठ गए। मुआविया ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा कि इस वक्त यजीद यहाँ मौजूद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वसीयत लिखवाऊँ और ये वसीयत मैं आप लोगों से लिखवाना चाहता हूँ। तुम लोग वसीयत लिखो और फिर पढ़कर सुनाओ ताकि मैं उस पर अपनी मोहर लगा दूँ। और उन लोगों ने कागज़ कलम दवात मंगवा कर वसीयत लिखना शुरू की और वो तवील वसीयतनामा उसके बाप की तरफ से यजीद मलून के नाम था, जिसका खुलासा ये है कि ए यजीद, तू मेरे एहसानात नहीं उतार सकता कि मैंने अरब के सारे शुरफा की गर्दनें तेरे सामने झुका दी हैं और मैंने तुझ जैसे बदकिरदार और नाअहल के लिए हुकूमत और इक़्तिदार का रास्ता साफ़ कर दिया है। तुझ जैसे फासिक को मैंने इस्लाम जैसे पाकीज़ा दीन का बादशाह बना दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सियासी तदब्बुर की वजह से कोई बगावत नहीं होने दी और अब मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, इसलिए तेरे लिए चंद मशवरे छोड़े जा रहा हूँ और उनमें से अहम बात यह है कि मेरे बाद तुमने 5 अफराद से कभी गाफिल नहीं होना। मैं जानता हूँ कि तेरी जब भी कोई मुखालफत होगी तो इन 5 अफराद की वजह होगी। उनमें से पहली शख्सियत है अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी खलीफा सानी का बेटा। दूसरी शख्सियत है अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर यानी खलीफा अव्वल का बेटा और तीसरी शख्सियत है सईद बिन उस्मान यानी खलीफा सालिस का बेटा और चौथी शख्सियत है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अवाम। इन सब की कोई ना कोई कमज़ोरी है जिससे फ़ायदा उठाकर इन सब को तुम ज़ीर कर सकते हो, मगर 5वीं शख्सियत है फ़र्जंद रसूल यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला ना होना, क्योंकि उनकी कोई कमज़ोरी है ही नहीं। अगर तू उनको तलवार दिखाएगा तो ये फ़ातिह खैबर वाहिद बनकर सामने आएंगे और अगर दौलत का लालच देगा तो इनके कदमों में कायनात की शाही के लाखों ताजो तख्त ठोकरें खाते हुए नज़र आएंगे। उनसे जो भी सलूक करना नियाज़मंदी से करना और कोशिश करना कि दीन की ज़ाहिरी चादर को ना उतारना, वरना ये दीन के मालिक हैं, हरगिज़ चुप नहीं रहेंगे। और मेरी एक बात याद रखना कि इनके साथ जंग ना करना, हर मुमकिन कोशिश करना कि इनके साथ जंग ना हो, क्योंकि अगर इनके साथ जंग हो गई और तुझे फतह हुई तो फिर भी सारी दुनिया तुझ पर लानत करेगी और अगर शिकस्त हो गई तो भी सारी कायनात क़यामत तक तुझी पर लानत करती रहेगी। इनके साथ जंग करने का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ लानत है। अगर इनके साथ जंग हो भी जाए तो जान लड़ाकर जंग जीतने की कोशिश करना और तुझे फतह हासिल हो तो फिर इनके साथ वही रवैया रखना जो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे जमल की फ़तह के बाद उम्मुल मोमिनीन के साथ रखा, यानी उनको इज़्ज़त व इहतराम के साथ मदीना भेज देना।
कि इसी में तेरे इक़्तिदार की बका है और हमें अमीर कायनात के रवैये से सबक हासिल करना चाहिए। और ये भी याद रखना कि अगर शहंशाह करबला ने अलम हक बुलंद किया तो उनके साथ बहुत कम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि हक की हिमायत पर हमेशा कम लोग होते हैं। इनके साथ शरीक हुए भी तो वो कूफ़ी होंगे, और कूफ़ियों की दो बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। कूफ़ी सरदारों की कमज़ोरी दौलत है और अवाम की कमज़ोरी तलवार है। उनके सरदारों को ख़रीदने की कोशिश करना और अवाम को तलवार से झुका देना, तो इस तरह से तुम्हारी हुकूमत बाकी रह सकती है। माविया ने ये वसीयत लिखवा कर इस पर अपनी मोहर लगा दी और वसीयतनामा उनके सपुर्द करके कहा कि जब यजीद वापस आए तो ये उसके सपुर्द कर देना। और 22 और 23 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी बमुताबिक 27 और 28 अप्रैल और सोमवार और मंगल के दरमियानी शब माविया अपने अजदाद से जा मिला। और उसकी मौत की कई वजूहात बयान की जाती हैं, जिनका जिक्र हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में करेंगे।